नमस्ते दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ प्रिज्म विद प्रिज्म। ये प्रॉब्लम हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सिस हाइट 70 mm is kept on HP on its base. It is completely penetrated by another horizontal square prism of side 30 mm and height 80 mm. All edges of base of vertical and horizontal prism are equally inclined to VP and HP respectively. Axis of horizontal prism is parallel to VP and bisect the axis of vertical prism. Draw the projection of solids showing curves of intersection. Use first angle method of projection. दोस्तों, आगे जाने से पहले आपने वीडियो नंबर 120 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और वीडियो नंबर 128 प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, इस वीडियो में मैंने स्क्वायर प्रिज्म के 3 व्यूज बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे बनाए जाते हैं ये कुछ डिटेल में दिया हुआ है। ये दोनों वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आगे चले। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर प्रिज्म ये जो वीडियो है, इसमें जो बेसिक थिंग्स है वो हर एक प्रॉब्लम में हमें लगने वाली है। हर एक प्रॉब्लम में बेसिक कंसेप्ट यही रहेंगे, इसलिए जरूर ये वीडियो पहले देखिए, बाद में आगे चलते हैं। चलो प्रॉब्लम इन डिटेल देखते हैं। प्रॉब्लम ये हमने आपकी समझ के लिए ऐसे बनाया है, ये पूरा प्रॉब्लम एक ही है। देखते हैं। अ वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 40 mm एक्सिस 70 mm लॉन्ग इज केप्ट ऑन HP। तो एक वर्टिकल प्रिज्म इस तरह है। ये वर्टिकल प्रिज्म हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, केप्ट ऑन HP। ये फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है बिकॉज दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्रिज्म यहाँ रखा हुआ है। इट इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अनदर हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, ये तो हम बाद में देखते हैं। ऑल एजेस ऑफ बेस, ऑल एजेस ऑफ बेस ऑफ वर्टिकल प्रिज्म आर इक्वली इंक्लाइन विथ VP। वर्टिकल प्रिज्म की ऑल एजेस इक्वली इंक्लाइन टू VP है। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर ये रोटेट करके हम इस तरह देखते हैं तो यहाँ अगर देखते हैं हम, ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया टॉप व्यू ऑफ प्रिज्म। यहाँ हमें पता चलेगा कि ये साइड से अगर हमने इस तरह एक लाइन बना ली तो ये लाइन वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री एंगल बना रही है। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम एक लाइन बना लेते हैं तो ये भी 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये प्रिज्म की ऑल एजेस ऑफ बेस ये वर्टिकल प्लेन से इक्वली इंक्लाइन है। इसका मतलब ये होता है। तो ये हो गई स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें टॉप व्यू बनाना है प्रिज्म का, वो यहाँ HP पे बनाना है। इस तरह बनेगा टॉप व्यू। स्टेप नंबर 1, यहाँ हमें नाम देने हैं ABCD। देन ये प्रिज्म का हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो इस तरह आएगा, इस तरह। तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। यहाँ हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा और ये लॉन्गर एज दिखाई देगी। देन ये प्रिज्म का साइड व्यू हमें बनाना है इस तरह। साइड व्यू में भी हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा और ये लॉन्गर एज दिखाई देगी। जैसे अभी अभी हमने वो एनिमेशन में देखा उस तरह अभी हम यहाँ 3 व्यू बना लेते हैं। ये XY लाइन है, ये X1Y1 लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। ये सब चीजें हमने दैट वीडियो नंबर ये 128 में बहुत डिटेल में बताई हुई है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, हमने स्टेप नंबर 1 टॉप व्यू ऑफ प्रिज्म बना लिया, ABCD ऐसे नाम दे दिए। फ्रंट व्यू ऑफ प्रिज्म बना लिया, A', B', C', D' ऐसे नाम दे दिए। और साइड व्यू बना लिया, A', B', C', D', ऐसे नाम सामने दे दिए। देन इसकी साइज 40 mm थी, ये डायमेंशन हमने बता दिया। हाइट ऑफ दिस प्रिज्म 70 थी, ये भी हमने बता दिया। अब विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन, ये बाउंड्रीज ऑफ दिस टॉप व्यू हमें थिक कर लेनी है। यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये हमें विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन मार्क करना है। अभी प्रॉब्लम देखते हैं एक बार। यहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म इज पैरेलल टू VP एंड बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ वर्टिकल प्रिज्म। मतलब
यहाँ फ्रंट व्यू में एक्चुअली दोस्तों एक बात समझनी जरूरी है कि प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट्स होती है ये सेम स्टेटमेंट हमें फ्रंट व्यू में दिखाई देगी, इस तरह हमें सोचना होता है। जितनी भी कंडीशंस है वो कंडीशंस यहाँ फ्रंट व्यू में हमें अप्लाई करनी है। तो हमें अब हॉरिजॉन्टल प्रिज्म के एक्सिस वर्टिकल प्लेन को पैरेलल दी है एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ वर्टिकल प्रिज्म। तो इस तरह अगर हम प्रिज्म इंसर्ट करेंगे फ्रंट व्यू में, जो प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई होती है वो हमें फ्रंट व्यू में आनी चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म, इसकी एक्सिस अब वर्टिकल प्लेन को पैरेलल है। ये समझने के लिए हमें टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। अगर टॉप व्यू से हम देखते हैं तो हमें पता है ये वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ये वर्टिकल प्लेन को अगर हम यहाँ से एक्सिस बनाएंगे तो ये एक्सिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म पैरेलल है। तो इस तरह हमें ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म वर्टिकल प्रिज्म के अंदर पेनिट्रेट करना है। अभी हमें टॉप व्यू में कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पे हमें ये जो बेस ऑफ प्रिज्म है वो नहीं दिखाई देता। वैसे ही फ्रंट व्यू में भी हमें यहाँ का स्क्वायर दिखाई नहीं देगा। स्क्वायर हमें देखने के लिए यहाँ से देखना पड़ेगा, और यहाँ से देखने के बाद हमें साइड व्यू दिखाई देता है। तो हमें स्टेप नंबर 4 में अब यहाँ ऐसे ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म बनाना है। ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का जो सेंटर आएगा वो सेंटर ये वर्टिकल प्रिज्म के एक्सिस को बाइसेक्ट करना, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। तो हमें यहाँ ये प्रिज्म बनाना है। तो ये हो गई स्टेप नंबर 4, मतलब यहाँ हमें इसे इस तरह प्रिज्म बनाना है। तो चलो, यहाँ से ऊपर से हमने 35 mm डिस्टेंस मेजर करके एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देना है। क्योंकि वर्टिकल प्रिज्म की हाइट 70 थी, तो बाइसेक्टिंग द एक्सिस मतलब एक्सिस के दो भाग करना, तो दो भाग करने से एक भाग हो गया 35। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके हमें ये स्क्वायर बनाना है। ये स्क्वायर की साइज हमें दी हुई है, जितनी साइज दी है 30 mm उतनी साइज लेके हमें स्क्वायर बनाना है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रिज्म। ये हॉरिजॉन्टल प्रिज्म स्टेप नंबर 4। देन ये प्रिज्म के हर एक कॉर्नर को हमने नाम दे दिए। इसे नाम दिया 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। देन ये जो लॉन्गर एज थी, यहाँ होल बनाने के बाद और ये प्रिज्म इंसर्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गर एज कट हो गई। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गर एज यहाँ पर है, इसीलिए हमने उसे भी थिक लाइन से बना लिया। तो यहाँ पे जितना येलो पोर्शन दिख रहा है या फिर ये जो पोर्शन दिख रहा है जो थिक लाइन से बना है, आपको भी वो थिक लाइन से बनाना है। बाकी सब ये जो लाइंस रहेगी ये थिन लाइंस रहेगी, कंस्ट्रक्शन लाइंस रहेगी। देन अब हमें ये जो 1 2 3 4 कॉर्नर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है, यहाँ से हमें प्रोजेक्टर्स बनाने हैं। ड्रॉ अ वर्टिकल प्रोजेक्टर थ्रू पॉइंट नंबर 1 डबल डैश, 2 एंड 4 डबल डैश, 3 डबल डैश। विद द हेल्प ऑफ आर्क्स हमें ये प्रोजेक्शंस यहाँ तक लाने हैं और यहाँ से सीधे ये टॉप व्यू में ले जाने हैं। वैसे ही हमें हर एक पॉइंट में से 1 2 3 4 में से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स भी बनाने हैं। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ यहाँ हमें 80 डिस्टेंस मेजर करना है। 80 ये सेंटर लाइन से इन दिस साइड 40 mm एंड इन दिस साइड 40 mm, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई देगा हमें ये हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म दिखाई देने वाली है। तो यहाँ प्रॉब्लम में हमें दी है हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्रिज्म 30 mm साइड एंड हाइट 80 mm, तो हमने यहाँ पे ये 80 mm डिस्टेंस मार्क कर लिया। यहाँ से ये साइड में 40 mm, ये साइड से 40 mm। देन हम यहाँ पे वो दोनों लाइंस ड्रॉ कर लेंगे डिस्टेंस मार्क करने के बाद।
अभी देखिए यहां से ये प्रोजेक्टर पॉइंट नंबर 1 में से आ रहा है, ये प्रोजेक्टर इधर पॉइंट नंबर 1 में से आ रहा है, हमने इस पॉइंट को नाम दिया 1। ये प्रोजेक्टर 2 और 4 पॉइंट में से आ रहा है, इसलिए हमने इस पॉइंट को नाम दिया 2 एंड 4। और ये प्रोजेक्टर 3 पॉइंट में से आ रहा है, इसलिए हमने ये पॉइंट को नाम दिया 3। अब यहां देखिए हमने यहां नाम दिए थे 1 2 3 एंड 4 डबल डैश। ये नाम एक्चुअली ये हर एक कॉर्नर के थे। दिस कॉर्नर का इसका नाम था 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश, 4 डबल डैश। जब हम ये फिगर इस तरह रोटेट करते हैं और टॉप व्यू में जाते हैं इस तरह, इस तरह, तो अभी इसका नाम आया 1, इसका नाम आया 2, ये पॉइंट का नाम आया 3 और इसका नाम आया 4। तो ये नेम्स हमने ये सरफेस पे दिए है हर एक कॉर्नर को, ये समझना जरूरी है। 1 2 3 एंड 4। तो ये नाम हमने इस तरह दे दिए। अभी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे 1 2 3 एंड 4। आप सोचेंगे यहाँ दो नाम क्यों आए? तो अगर आप ये सही तरह से देखेंगे तो देखिए ये ऐसे नाम है, ये 1 2 3 एंड 4। तो ये 2 एंड 4 जब हम ऊपर से टॉप व्यू में देखते हैं इस तरह, तो वो 2 एंड 4 हमें एक ही जगह पे दिखाई देते हैं, यही 2 है और यही 4 है। तो इसीलिए यहाँ पे दो नाम आए, 1 2 3 एंड 4। देन सिमिलरली फ्रंट व्यू में भी हमें नाम देने हैं। फ्रंट व्यू में नाम देते वक्त हमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश इस तरह नाम देने हैं। देन टॉप व्यू में, अब टॉप व्यू अगर हम देखते हैं यहाँ का, यहाँ से अगर हम टॉप व्यू देखते हैं यहाँ से, तो ये वर्टिकल प्रिज्म के बाहर जितना हॉरिजॉन्टल प्रिज्म है उतना हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ से ये लॉन्गर एज दिखाई दे रही है, यहाँ से भी ये लॉन्गर एज दिखाई दे रही है। सिमिलरली इन दिस साइड ऑल्सो। तो टॉप व्यू छोड़ के जितना बाहर का पोर्शन है उतना पोर्शन हम विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गर एज नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गर एज नहीं दिखाई दे रही, यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गर एज नहीं दिखाई दे रही है। उसके लिए हम हिडन लाइन मार्क करेंगे। तो सिमिलरली अभी यहाँ हमने ये टॉप व्यू के बाहर जितना पोर्शन है हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का उतना हमने विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन ये मार्क कर लिया। और यहाँ से यहाँ तक हम डॉटेड लाइन, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन बना लेंगे। सिमिलरली फ्रंट व्यू में, ये अगर फ्रंट व्यू हम देखते हैं इस तरह, फ्रंट व्यू में जितना पोर्शन कॉमन है वो तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जितना पोर्शन कॉमन नहीं है उतना पोर्शन हम मार्क कर लेंगे। मतलब इतना पोर्शन यहाँ कॉमन हो जाएगा, इतना प्रिज्म ये बाहर है, ये भी प्रिज्म बाहर है, और ये वर्टिकल प्रिज्म यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल प्रिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हम ये जो लगभग प्लस साइन दिख रहा है यहाँ से ये, यहाँ से ये, जहाँ से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ से इतना इतना पोर्शन हम डार्क कर लेते हैं इस तरह। यहाँ देखिए इस तरह हमने ये पोर्शन जितना था इतना हमने डार्क कर लिया विद द हेल्प ऑफ थिक लाइन। ये करने से क्या होगा कि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम आगे आगे जा रहा है। तो ये हो गया अपना टॉप व्यू पूरा हो गया है अभी यहाँ पे। साइड व्यू भी पूरा हो गया है, फ्रंट व्यू में लगभग इतना पोर्शन हो गया। अभी ये जो कॉमन पोर्शन था वो कैसे बनाना है ये अब हमें देखना है। अभी एक यहाँ पे हम नाम देंगे P1। अब ये P1 नाम कहाँ आएगा? ये पॉइंट नंबर 1 में से जो प्रोजेक्टर आ रहा है, ये प्रोजेक्टर ये टॉप व्यू को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ नाम देना है हमें P1। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा एक्चुअली P1 कहाँ है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये हो गया P1, ये पॉइंट का नाम P था 1 था। तो जब हम टॉप व्यू में जाते हैं इस तरह, इस तरह, तो ये जो लॉन्गर एज है, ये कॉर्नर 1 में से जाने वाली ये जो लॉन्गर एज है, ये लॉन्गर एज ये वर्टिकल प्रिज्म को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट का नाम हुआ 1, P1।
सिमिलरली इसका नाम आएगा, इसका P2, इसका आएगा P3 और इसका आएगा P4। ये P नाम जो रहते हैं वो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे रहते हैं। वापस एक बार बोलता हूँ, इस पॉइंट का नाम आएगा P1, इसका आएगा P2, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम आएगा P3 और इसका आएगा P4। यहाँ देखिए वैसे ही हमने यहाँ पे नाम दिया P1, देन ये P2, P3 और P4। जैसे हमने ये साइड में विद द हेल्प ऑफ P नाम दिए ना, वैसे ही ये साइड में हमें Q1, Q2, Q3, Q4 नाम देने हैं। वो नाम सब कहाँ आएंगे देखिए, जब हम ये इस तरह जाएंगे, ये साइड तो हो गई 1 2 3 4, यहाँ के नाम हो गए P1, P2, P3, P4। लेकिन ये साइड जब जाएंगे हम, तो यहाँ के जो ये दो, ये तीन और यहाँ से एक पीछे वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये, इसके नाम हमने दिए विद द हेल्प ऑफ Q। तो ये नाम भी हमने दे दिए इस तरह। देन अभी हम पॉइंट P1 में से जाने वाला एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बनाएंगे। ये वर्टिकल प्रोजेक्टर पे पॉइंट P1 डैश आना चाहिए फ्रंट व्यू का। तो वो पॉइंट कैसे ढूंढना है, देखिए P1 में से जाने वाला ये वर्टिकल प्रोजेक्टर है, इधर से 1 पॉइंट में से आने वाला ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर है। ये दोनों प्रोजेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इस पॉइंट का नाम आना चाहिए, इस पॉइंट का P1 डैश। वापस एक बार बोलता हूँ, टॉप व्यू में जो पॉइंट P1 है, यहाँ से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर बनाइए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ये पॉइंट 1 में से आ रहा है, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम हमने दिया P1 डैश। देन यहाँ से P2 पॉइंट में से ये प्रोजेक्टर आ रहा है, यहाँ से 2 में से ये प्रोजेक्टर आ रहा है, ये दोनों प्रोजेक्टर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P2 डैश। देन P3, अब P3 पॉइंट में से आने वाला प्रोजेक्टर ये है, यहाँ से P3 में से आने वाला प्रोजेक्टर ये है, तो यहाँ पे ही आएगा P3 डैश। देन P4 डैश, यहाँ से पॉइंट P4 में से आने वाला प्रोजेक्टर ये है, यहाँ से 4 में से आने वाला प्रोजेक्टर ये है, ये दोनों प्रोजेक्टर यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम आएगा P4 डैश। अब हमने यहाँ जो इंटरसेक्शन को आएगा उसके लिए पॉइंट तो हमने ढूंढ ले। अब कौन सी लाइन हमें कंटिन्यूअस बनानी है, कौन सी थिक बनानी है, कौन सी डॉटेड बनानी है, वो हमें हमें देखना है। तो एक बात समझनी होगी आपको कि देखिए ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स का फ्रंट व्यू है। ये फ्रंट व्यू हमें देखते हैं, अगर हम ये टॉप व्यू देखते हैं, ये टॉप व्यू देखते हैं, ये टॉप व्यू यहां से देखने के बाद हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा। तो यहां से हमें जो दिखाई देगा वो देख के हमें इधर फ्रंट व्यू बनाना है। सिमिलरली ये साइड व्यू एक बार देख लीजिए, ये साइड व्यू है। साइड व्यू अगर हम यहां से देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ ये जो एरो है यहाँ से अगर देखते हैं तो हमें फ्रंट व्यू दिखाई देता है। तो एज्यूम कीजिए कि हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें ये पूरी वर्टिकल जो लॉन्गर एज है, ये पूरी एज दिखाई देगी। देन यहाँ जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये लाइन पूरी दिखाई देगी। और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये लाइन पूरी दिखाई देगी। मतलब देखिए मैंने क्या क्या बोला आपको, ये लॉन्गर एज हमें पूरी दिखाई दे रही है, बिकॉज सीधी बात है, यहाँ डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर जो है, इसके नजदीक जो लाइन है हमें सबसे पहले वो दिखाई देगी। ये हो गई वर्टिकल लॉन्गर एज, सबसे पहले हमें लॉन्गर एज दिखाई देगी। ये हमें पूरी विद द हेल्प ऑफ थिक कंटिन्यूअस लाइन से बना लेनी है, इसलिए हमने यहाँ इस प्रॉब्लम में ये लॉन्गर एज जो है, ये लॉन्गर एज पूरी बना ली विदाउट एनी कट। देन यहाँ अगर हम देखेंगे ये साइड से, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर अभी यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन दिखाई देगी। तो अब हम, वो लाइन कौन सी है, तो वो लाइन होगी यहाँ P4 से P3 तक।
वो लाइन रहेगी P4 से P3 तक और P3 से P2 तक। मतलब यहाँ से P4 से P3 और P3 से P2 तक हमें लाइन डार्क बनानी है, मतलब कंटिन्यूअस थिक लाइन बनानी है। तो हमने इस तरह ये लाइन बना ली। देन तो साइड व्यू से ये इंटरसेक्शन देखने के बाद हमने ये लाइन बना ली, यहाँ से ये लाइन बना ली और यहाँ से ये लाइन बना ली। अब यहाँ क्या होने वाला है ये देखने के लिए हमें टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। अब जब हम टॉप व्यू से देखते हैं इस तरह जब टॉप व्यू से देखते हैं तो यहाँ से ये तक ये जो लॉन्गर एज है, इतनी लॉन्गर एज और यहाँ से इतनी लॉन्गर एज भी हमें दिखाई दे रही है, बिकॉज ये ऑब्जर्वर के नजदीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इसका नाम जो रहेगा, इसका नाम रहेगा 1 2 3, इसका ये पॉइंट का नाम है 3 और इसका नाम है P3। यहाँ से यहाँ तक जितनी लाइन है ये लाइन हमें थिक बनानी है, दैट शुड बी विजिबल। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ से 3 से P3 तक ये लाइन हमें कंटिन्यूअस थिक लाइन बनानी है इस तरह। देन जैसे हमने ये साइड में P1 P2 P3 P4 इतने नाम हमने जो ढूंढे थे, इसी तरह हमें ये साइड में भी नाम्स ढूंढने होंगे। सेम वैसे हमें यहाँ पर भी ये लाइंस डार्क करनी होगी। देन यहाँ यहाँ से यहाँ तक अगर आप ये देखेंगे, फ्रंट व्यू अगर देखते हैं इस तरह, तो हमें यहाँ से यहाँ तक ये जो लॉन्गर एज है, ये लॉन्गर एज यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखाई दे रही है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी नहीं दिखाई दे रही है और यहाँ से यहाँ तक नहीं दिखाई दे रही है। तो इतनी लाइन, देन यहाँ से इतनी और यहाँ से इतनी लाइन हमें हिडन लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हमने वैसी लाइन बनानी है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन बनाइए, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन बनाइए, यहाँ से यहाँ तक हिडन लाइन बनाइए। इस तरह हमने ये प्रॉब्लम पूरा कर लिया। ये प्रॉब्लम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमने बस आगे दिखने वाली जो लाइंस थी, ये लाइंस थी, ये लाइन, ये जितनी विजिबल लाइंस थी इतनी तो बना ली, लेकिन ये इंटरसेक्शन अगर हम पीछे से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन और यहाँ से यहाँ तक की लाइन, सिमिलरली ये बाजू में भी ये जो लाइन है, यहाँ से ये और नीचे वाली ये लाइंस बनाने अभी बाकी है। तो जब हम ये फिगर या फिर इंटरसेक्शन इस तरह देखते हैं और ये फिगर सिमेट्रिक है, तो यहाँ जो हमें थिक लाइन विजिबल जो है, जो कंटिन्यूअस लाइन है, इसके पीछे ही वो डॉटेड लाइन या हिडन लाइन आई है। तो यहाँ से यहाँ तक एक हिडन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक हिडन लाइन है। तो जब एक हिडन लाइन और एक कंटिन्यूअस लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो हमें कंटिन्यूअस लाइन दिखाई देती है। तो यहाँ ये बात समझना जरूरी है, पॉइंट P4 से P1 तक, P1 से P2 तक यहाँ पे डॉटेड लाइन भी है। यहाँ एक डॉटेड लाइन है, यहाँ एक डॉटेड लाइन है। सिमिलरली Q4 से Q1 तक, Q1 से Q2 तक यहाँ भी एक डॉटेड लाइन है और यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन है। जब हम ऑफसेट वाला प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें ये डॉटेड लाइंस क्लियरली दिखाई देंगी। इस तरह हम ये प्रॉब्लम पूरा कर लिए हैं। दोस्तों देखिए, ये सब जो थिक लाइंस दिख रही है, ये सब थिक लाइंस आपको भी थिक बनानी है। ये जो बाकी लाइंस है, ये सब लाइंस आपको थीन बनानी है। जस्ट आपको दिखनी चाहिए तो आपका ड्राइंग अच्छा दिखेगा। हर एक व्यू में हर एक डायमेंशन हमें मेंशन करना होगा, सो दैट कुछ एजम्पशंस करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह ये इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल प्रिज्म विथ हॉरिजॉन्टल प्रिज्म का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के हर एक वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस सर्च करने के लिए वीडियोस बाय डॉक्टर GD शिंदे इस नाम से सर्च कीजिए। धन्यवाद।